दोस्तों आज के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, भले अपने कंप्यूटर पर करें या फिर अपने स्मार्टफोन में या फिर अपने लैपटॉप में। लेकिन दोस्तों आज के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले हर एक इंटरनेट यूज़र को इंटरनेट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होती है जो कि एक नॉर्मल यूज़र को नहीं होती। अब दोस्तों अगर आप भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपने इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट नाम का एक वर्ड जरूर से सुना होगा। और दोस्तों शायद आपको ये भी लगता हो कि इंटरनेट या फिर इंटरनेट दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट और इंटरनेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि इंटरनेट क्या होता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या कुछ डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में क्या कुछ बेसिक डिफरेंस हैं। अब दोस्तों यहीं पर अगर बात करते हैं इन दोनों की विजिबिलिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो इंटरनेट होता है वो दोस्तों एक पब्लिक नेटवर्क होता है। उसको दुनिया में कोई भी यूजर कहीं से भी एक्सेस कर सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर बात करें इंटरनेट की, तो दोस्तों ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और इस नेटवर्क के मेंबर ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके यूजर्स की, तो दोस्तों इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है और दोस्तों जब पब्लिक नेटवर्क है तो इसको पब्लिक इस्तेमाल करते हैं दोस्तों दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेट के यूजर ज़्यादा होंगे इन कंपेयर टू इंटरनेट, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट जो होता है वो दोस्तों एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और दोस्तों इस नेटवर्क के अंदर कुछ ही लिमिटेड यूजर होते हैं जो कि इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन इसको आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता है। और दोस्तों ये जो नेटवर्क होता है इंटरनेट, ये दोस्तों लिमिटेड यूजर्स के लिए बनाया जाता है, यानी कि इसके अंदर कुछ लिमिटेड यूजर ही होते हैं जो कि इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करें इसके सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर, तो दोस्तों इंटरनेट जो कि एक पब्लिक नेटवर्क है, अब दोस्तों ये पब्लिक नेटवर्क है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ऐसे में दोस्तों ये कम सिक्योर होता है इन कंपेयर टू इंटरनेट। और दोस्तों अगर बात करें इंटरनेट की, तो दोस्तों वहाँ पर लिमिटेड यूजर वर्क करते हैं, तो ऐसे में सिक्योरिटी के चांस वहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कंप्लीटली सिक्योरिटी मिलते हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी नेग्लिजिबल रहती है। अब दोस्तों इसके बाद में बात करें इसकी पावर को लेकर या फिर इसकी कैपेसिटी को लेकर, तो यहाँ पर दोस्तों इंटरनेट एक बड़ा नेटवर्क है, एक ह्यूज नेटवर्क है। इसके अंदर अरबों खरबों कंप्यूटर आपस में जुड़ करके कार्य करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं कि इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल हम अपने स्मार्टफोन, अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो हमारे नेटवर्क है इंटरनेट, इसके अंदर दोस्तों काफ़ी सारे नेटवर्क जैसे कि लैंड, वैन और मैन, ये सारे मिलकर के आपस में जुड़ करके कार्य करते हैं, इसीलिए इंटरनेट को हम सबसे बड़ा नेटवर्क मानते हैं। और दोस्तों अगर बात करें इंटरनेट की, तो दोस्तों इस नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारे लैंड नेटवर्क आपस में मिलकर के कार्य करते हैं, इसीलिए इंटरनेट के कंपैरिजन में हमारा इंटरनेट छोटा होता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात करें इसके ऑनरशिप की, तो दोस्तों इंटरनेट का कोई भी ऑनर नहीं होता है। इसको कोई भी नॉर्मल यूजर आसानी से एक्सेस कर सकता है और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर बात करें इंटरनेट की, तो दोस्तों इंटरनेट के कुछ ऑनर होते हैं जो भी इस नेटवर्क को क्रिएट करते हैं या फिर परचेज करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस नेटवर्क के कुछ ऑनर होते हैं, लेकिन इंटरनेट का कोई भी ऑनर नहीं होता है। उसको कोई भी यूजर आसानी से एक्सेस कर सकता है अपने स्मार्टफोन, अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप से। अब दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन पर, तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं कि इंटरनेट एक ह्यूज नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारे लैंडमैन और वैन नेटवर्क मिलकर के कार्य करते हैं या फिर आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप इंटरनेट की हेल्प से अपने डेटा को शेयर करना चाहते हैं तो आप पूरी दुनिया में अपने डेटा को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर बात करें इंटरनेट की, तो दोस्तों वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। और दोस्तों अगर आप अपना डेटा इंटरनेट के अंदर शेयर करते हैं तो दोस्तों ऐसे में आपका डेटा केवल आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपके कैंपस तक रहेगा, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका इंटरनेट नेटवर्क अगर सेटअप है तो ऐसे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक आपका डेटा शेयर होगा। इसके अलावा आपका डेटा कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसे में आप इंटरनेट की हेल्प से अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं अपने पूरे नेटवर्क के अंदर। तो दोस्तों इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में डिफरेंस को क्लियर करने के लिए या फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल के लिए आप तो आपने पेड़ को देखे होंगे दोस्तों, आप मान सकते हैं कि पेड़ एक इंटरनेट है और दोस्तों उस पेड़ की कोई भी शाखा या फिर कोई भी ब्रांच वो दोस्तों एक इंटरनेट है। तो दोस्तों ऐसे में आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो इंटरनेट होता है वो दोस्तों इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम पेड़ के एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट वर्सेस इंटरनेट दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है या फिर किसे इंटरनेट कहते हैं या फिर किसे इंटरनेट कहते हैं। तो अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर साइंस या फिर इंटरनेट से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो ऐसे में आप चैनल पर जरूर से विजिट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।